हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। सुबह सुबह के क्लास में एक प्रभु जी आते हैं, चौगुले। क्या चौगुले नाम है, भूल गई। तो वो बोलते हैं बड़े भाग मानुष तन पाया। कुछ बता रहे थे तुलसी प्रभु। तो बड़े वो भाग। बहुत हाँ, चावुले, क्या प्रभु? काका साहब, काका साहब चौगुले इसी को हाँ, बोलते काका साहब चौगुले। याद है, ठीक है ठीक है, आपको मैं तो नाम भूल जाती हूँ। हैं। हाँ। तो वो हमेशा लिखते हैं बड़े भाग मानुष तन पाया। हाँ, एक चौपाई है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत भाग्य से हमको मिला है मनुष्य शरीर, और बड़े भाग्य से चैतन्य चरितामृत मिला है। एक भक्त मुझे कह रहे थे कि माता जी, कहीं कहीं से कोई कोई कथा सुनने मिलती है, चैतन्य चरितामृत क्यों नहीं हमको आप सुनाते हैं? लगातार सुनना है हमको, शुरू से सुनना है। मैंने बोला ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन में मज़ा नहीं आता है, ऑफलाइन चाहिए। तो सब कुछ चाहिए तो सब कुछ नहीं मिलता है, ऑनलाइन ही आइए। ये है मीन केतन गौरांग प्रभु, बलि नाम प्रभु, ये लोग कह रहे थे। तो हमारा चैतन्य चरितामृत एक पहले से भी डाला हुआ है। चैतन्य भागवत हमने बहुत दिनों तक गुरुवार की क्लास में किया है, वो भी काफ़ी हो चुका है, करेंगे उसको भी। अभी जो हम चैतन्य चरितामृत, ये तीसरी बार चैतन्य चरितामृत मेरा शुरू हो रहा है, तीसरी बार। एक बार एनवीसीसी में हुआ, बीच में रुक गया। फिर उसके बाद यूट्यूब पे मैंने शुरू किया, वो भी बीच में रुक गया क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है। और फिर से हो गया तो फिर उसको स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी मेरा लगातार चल रहा है चैतन्य चरितामृत, मतलब सारा अपलोड हो रहा है, जैसे जब से शुरू किया तब से। परंतु अभी हम सिर्फ दूसरे अध्याय में हैं। आज से दूसरा अध्याय शुरू होगा। तो कहने को तो लीला है, परंतु स्टार्टिंग जो होती है ना, उसमें बहुत सिद्धांत है। तो सिद्धांत थोड़ा समझना मुश्किल होता है और आनंद कम आता है। मतलब मुझे तो बहुत आनंद आता है, लेकिन जिसको कथा सुनने में रुचि है उसको लगता है अरे सिद्धांत टफ है, सिर के ऊपर से जा रहा है। पर हमेशा सिद्धांत रहता ही है शास्त्रों में, इसीलिए सिद्धांत को सुन के ही आगे कथा मिलेगी आपको। कथा तो है ही इसमें, परंतु जब आएगी कथा तो अपने आप सुनेंगे। ठीक है, तो आज दूसरा अध्याय हमारा शुरू होगा। पिछले क्लास में हमने पहला अध्याय समाप्त कर लिया था, जैसा कि मुझे याद है, लिखा भी है डेट यहाँ पे। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त आचार्य वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, राधा कुंज बिहारी राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, गौरनिताय भगवान की जय, पंच तत्व की जय, षड गोस्वामी गणों की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान की जय, सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, शील प्रभुपाद की जय।
श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालोपि यद अनुग्रहात् तरे नाना मत ग्राह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। मैं उन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जिनकी कृपा से एक अबोध बालक भी सैद्धांतिक सत्य रूपी सागर के आर पार तैर सकता है, जो विभिन्न सिद्धांतों रूपी मगरों से भरा पड़ा हुआ है। बहुत गहरा तत्व है इसमें। इसकी चर्चा श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवद गीता के शुरू में जो भूमिका है उसमें भी की है, इसी की चर्चा की है। तो ये क्या है, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ जिनके कृपा से एक अबोध बालक भी, यानी कि जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, बच्चा है, छोटा सा भोला भाला, वैसा बच्चा भी सैद्धांतिक सत्य रूपी सागर के आर पार तैर सकता है, जो विभिन्न सिद्धांतों रूपी मगरों से भरा हुआ है। तो अभी ये मगर कौन है, सिद्धांत कौन है, सागर कौन है, ये है क्वेश्चन, है ना। ये इसको कहते हैं उपाख्यान, हाँ, एनालॉजीज के द्वारा कोई चीज को समझाया जाता है। तो जब भी आप किसी फिलॉसफी के बारे में चर्चा करेंगे, तत्व ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, तो उसकी चर्चा अनेकों लोग कर चुके हैं पहले से, बहुत सारे लोग कर चुके हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपके दिमाग में ये बात आई और किसी के दिमाग में नहीं आई। तो जब आप भक्तिमय चर्चा को भी सुनेंगे, भक्ति जिसमें भरा हुआ है, जिसमें भक्ति है, तो भी आपके इधर उधर चारों तरफ से दूसरी चर्चाएं आएंगी सुनने में, पढ़ भी सकते हैं, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये सिद्धांत है, सैद्धांतिक सत्य रूपी सागर, यानी सिद्धांतों का सागर, जहाँ पे अनेकों प्रकार के सिद्धांत हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, निर्विशेषवाद, शून्यवाद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुसलमान का धर्म, क्रिश्चियन का धर्म, और अभी देखिए हिंदुओं में जितने, जिसको कहते हैं हिंदू या वेद सनातन धर्म जिसको कहते हैं, उसमें देखिए ब्रह्म कुमारी, ओशो, सब अलग अलग प्रकार के सिद्धांत लेके बैठे हुए हैं, एक सिद्धांत नहीं है। इस्कॉन भी एक संस्था है। उसके बाद बहुत बड़ी सी संस्था है एक और, क्या नाम है उसका, याद नहीं आ रही है मुझे, जिसका मंदिर बहुत जगह है। दिल्ली में बहुत बड़ा सा मंदिर है, क्या कहते हैं, अक्षय पात्र तो एक अलग है, एक और है बड़ा सा मंदिर, तो जिसमें मंदिर में अक्षरधाम, देखिए प्रभु जी को सब पता है। तो अक्षरधाम में भगवान नहीं है, भगवान का सिर्फ शो के रूप में है, गुरु ही भगवान है, कृष्ण, उनके गुरु ही कृष्ण है, ऐसा उनका कहना है। तो ऐसे बहुत सारे सिद्धांत अभी भी हैं, पहले भी थे। तो इस सिद्धांत रूपी सागर से हम पार कैसे निकलेंगे? दिमाग में लोगों के बहुत प्रश्न उठता रहता है, हाँ, और आंसर के आजकल तो इतना आसान है, जिसको जो मर्जी है वो यूट्यूब पे डाल सकता है, फेसबुक पे डाल सकता है, इंस्टाग्राम पे डाल सकता है, गूगल पे डाल सकता है, कुछ भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि ये सब हमारे देश के सरकार के द्वारा चलाया गया नहीं है, दूरदर्शन की तरह, जो दूरदर्शन पे सोच समझ के डाला जाएगा, जो हमारे लिए भले के लायक के लिए, हमारे भले के लिए नहीं। यहाँ तो कोई भी कुछ भी डाल सकता है। तो आप किसी भी सिद्धांत को लेकर चलेंगे तो
कंफ्यूजन क्रिएट होने ही वाला है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले सारे सिद्धांत हैं। तो इन सिद्धांतों को कृष्णदास कविराज गोस्वामी मगर कह रहे हैं। मगर यानी क्रोकोडाइल। ये जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत है, ये क्रोकोडाइल्स हैं। समुद्र में क्रोकोडाइल्स होते हैं, नदियों में क्रोकोडाइल्स होते हैं। तो सिद्धांतों का सागर है और उसमें बहुत सारे मगर भरे पड़े हैं। ठीक है, सत्य का सागर है, सैद्धांतिक सत्य का सागर है। अब्सोल्यूट ट्रुथ जो होता है वो तो सब लोग अब्सोल्यूट ट्रुथ को खोज रहे हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से खोज रहे हैं। और फिर उसमें बहुत सारे मगर हैं, यानी कि सिद्धांत हैं बहुत सारे। किसको सच माने, किसको झूठ माने, क्या सच है क्या झूठ है, मुश्किल है ना। तो कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आप इसको पार कर जाएंगे, यानी कि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट आराम से हो जाएगा कि क्या सत्य है। और कैसा, कोई बहुत होशियार होने की जरूरत नहीं। अनुभवहीन अशिक्षित बालक भी उस अज्ञान के सागर से उबारा जा सकता है जो भयावह जलचरों के तुल्य विविध दार्शनिक सिद्धांतों से भरा पड़ा है। ये जो सागर है, ये सागर में बहुत सारे पशु हैं, जल वाले पशु, जलचर, जो बहुत भयानक है, साधारण नहीं है। अगर समुद्र में हम घुस जाते हैं या किसी नदी में भी कभी कभी घुस जाते हैं, तो नीचे अगर चले गए तो उसमें ऐसे ऐसे जानवर हैं जो आपको खा जाएंगे, आपको मार डालेंगे, आपको काट देंगे। बहुत खतरनाक जानवर होते हैं। गंगा नदी का तो मुझे एक्सपीरियंस है, उसमें भी होते हैं। तो आराम से ऊपर आते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे उछलते कूदते रहते हैं क्रोकोडाइल्स। अभी मैं गई थी आमेर फोर्ट पे जयपुर, तो पानी एक जगह पॉन्ड था, पानी थोड़ा कम था, इतने बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स दिखाई दे रहे थे आंखों से, कम पानी होने के कारण। और क्रोकोडाइल थोड़ा ज़मीन पे भी चले आते हैं, आधा ज़मीन पे भी, आधा सूखा कीचड़, सब जगह घूमते हैं। तो इसी प्रकार दार्शनिक सिद्धांत रूपी क्रोकोडाइल्स हैं और अलग अलग प्राणी हैं, जलचर यानी एक्वाटिक एनिमल्स, जो खा जाएंगे आपको। बुद्ध का दर्शन, ज्ञानियों का तर्क, पतंजलि का, गौतम ऋषि का योग, कणाद का, कपिल का, दत्तात्रेय का, जैसे अनेक दार्शनिक प्रणालियां हैं जो अविद्या के सागर में घातक जीवों के तुल्य है। अभी आप कहेंगे कि इतना सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा नाम श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये घातक जीवों के तुल्य है, ये कैसे होगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि चैतन्य चरितामृत अगर पढ़ना है तो पहले कलेजा मजबूत कर लीजिए। यहाँ पे ऐसा ही प्रभुपाद लिखते हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे, बुद्ध का दार्शनिक भयानक जलचर प्राणी है, गौतम ऋषि का, पतंजलि का, कणाद ऋषि का, दत्तात्रेय जी का, कपिल मुनि का, ये सब कैसे हो गया। प्रभुपाद ने कोई वर्णन यहाँ नहीं किया है, पर प्रभुपाद ने बोला है कि ये सब है घातक जीवों के, घातक जीव रूपी सिद्धांत। इनके सिद्धांतों के बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं। अभी यहाँ पे प्रभुपाद ने कोई चर्चा नहीं की है, इसलिए मैं भी कोई चर्चा नहीं करूंगी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इन सांप्रदायिक मतों से बचकर तथा कृष्ण के चरण कमलों को जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करके ज्ञान के सार की असली जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बद्ध जीवों पर उदार अनुग्रह करने के लिए चैतन्य महाप्रभु की पूजा करनी चाहिए हमको। तो ये सब जो नाम यहाँ बताया गया है, ये सारे तर्कों में, सिद्धांतों में कुछ दोष है, इसीलिए ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं। ये जितने सिद्धांत यहाँ हैं, है ना, आपको किसी किसी से बहुत प्रेम भी होगा और उनके ऊपर पूर्ण विश्वास भी होगा। जैसे दत्तात्रेय भगवान के अवतार हैं, बुद्ध, महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध भगवान के अवतार हैं।
कपिल मुनि भी भगवान के अवतार हैं, गौतम ऋषि भी बहुत बड़े हैं। तो अरे ऐसा कैसे हो गया? तो हम तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि ये मेरे सीमा के बाहर की बात है और प्रभुपाद ने यहाँ चर्चा की ही नहीं है, तो फिर मैं भी नहीं करूँगी। कृष्णात कीर्तन गान नर्तन कला पाथो जनि भ्राजिता सद्भक्तावलिहंस चक्र मधुप श्रेणी विहास्पदम कर्णानंदी कलध्वनिर वहतु में जिह्वाम मरुप्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधे तव लस लीला सुधा स्वर ध्वनि। डिफिकल्ट संस्कृत है। हे मेरे दयालु चैतन्य, आपके दिव्य कार्यों का अमृत तुल्य गंगा जल मेरी मरुस्थल जैसी जीव की सतह पर बहता रहे। इस जल को सुशोभित करने वाले हैं गाते, नाचते तथा कृष्ण नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए वे कमल के फूल जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम हैं। ये भक्त हंसों, चकलों और भौरों के तुल्य हैं। नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनके कानों को आनंदित करती है। ठीक है, अभी यहाँ पे इस श्लोक में कृष्णदास गोस्वामी चर्चा कर रहे हैं भक्तों की और चैतन्य महाप्रभु के दिव्य कार्यकलापों की। कह रहे हैं आपके दिव्य कार्य अमृत तुल्य गंगा जल है। आपके दिव्य कार्यकलाप जो हैं वो गंगा जल के समान है, वो समुद्र के समान नहीं है। यहाँ पे समुद्र की हो गई चर्चा ऑलरेडी। समुद्र का अज्ञान के सागर, नहीं सॉरी, हाँ अज्ञान के सागर से, यहाँ अज्ञान के सागर की बात हो रही है और दार्शनिक सिद्धांतों से भरा हुआ भयावह सागर, उसकी चर्चा हो गई। अब यहाँ पे हो रहा है कि चैतन्य महाप्रभु के जो लीलाएं हैं, कार्यकलाप है, वो गंगा जल के समान है और गंगा जल की तुलना अमृत से की जा रही है। अमृत रूपी गंगा जल के समान है और हमारी जो जिह्वा है वो है मरुस्थल के समान। मरुस्थल यानी डेजर्ट। डेजर्ट जो होता है वहाँ पे पानी का एक भी बूंद नहीं है, सूखा, पूरा सूखा। और वहाँ पे अगर किसी को अमृत जैसा गंगा जल मिल जाए मरुभूमि में तो क्या बात है बताइए। तो कह रहे हैं प्रार्थना करके कि हमारी जीवा तो मरुभूमि है, मरुस्थल है और आपकी लीलाएं तो गंगा जल हैं। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी लीलाएं, लीला रूपी गंगा जल जो अमृत के समान है वो हमेशा मेरे जिह्वा पर बहता रहे। अभी आप समझिए, इस बात को समझिए कितना गहरा है। जिह्वा पर बहता रहे यानी जिह्वा पर क्या बहता रहे? चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं यही लीला गंगा जल के समान है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं ना, तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की तुलना गंगा जल से की जा रही है। तो गंगा जल रूपी यानी चैतन्य महाप्रभु की लीला रूपी गंगा जल हमारे जीवा पर हमेशा बहता रहे। यानी हम जीवा से हर समय चैतन्य महाप्रभु के नाम का, रूप का, गुण का, लीलाओं का, सब का हर समय वर्णन करते रहें। ये शक्ति आप हमको दीजिए। अब क्या है इस जल में क्या है? अगर चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं गंगा जल हैं तो गंगा जल में क्या रहता है? अभी देखिए यहाँ पे क्या बताया गया था, इसके पहले क्या देखा था कि
अज्ञान के सागर, हाँ नहीं सॉरी यहाँ पे सैद्धांतिक सागर, सैद्धांतिक सागर है और उसके अंदर बहुत सारे जलचर प्राणी हैं जो बहुत खतरनाक है। मगर, उनकी तुलना मगर से की जा रही है, मगर से और भी खतरनाक प्राणियों से की जा रही है। अज्ञान के सागर, अज्ञान रूपी सागर, या मतलब अज्ञान रूपी सागर से उबारा जा सकता है, परंतु दार्शनिक सिद्धांत भयावह जलचरों के तुल्य है और विविध दार्शनिक सिद्धांतों से भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे ये सागर की तुलना हो गई। तो सागर में क्या रहता है? एक जलचर का नाम बताया है मगर। अब हम यहाँ तुलना कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं की तुलना गंगा जल से कर रहे हैं, मतलब कृष्णदास गोस्वामी ने किया है। तो गंगा जल में क्या रहता है? ऐसे तो गंगा जल में मैंने देखा है क्रोकोडाइल, मैंने गंगा जल में सोसा देखा, सोसा बोलते हैं बंगाल में। यानी सोसा किसको बोलते हैं? वो जो ऐसे करके उछलता कूदता रहता है ना, उसको सोसा बोलते हैं। और भी प्राणियों को देखा है क्योंकि रोज मैं जाती आती थी। परंतु यहाँ पे क्या बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के मतलब गंगा जल किन चीजों से सुशोभित होता है? नाचते गाते कृष्ण नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए कमल के फूल गंगा जल में, जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम है। तो इस गंगा जल में बहुत सारे कमल के फूल हैं और कमल के फूल किसको कहा जा रहा है? भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण कर रहे हैं और नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जो भी उनकी तुलना की जा रही है कमल के फूलों से। यानी वो कौन है? वो भक्त ही है। देखिए, इस जल को सुशोभित करने वाले हैं गाते नाचते कृष्ण नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए वे कमल के फूल, कमल के फूल जो भक्तों के धाम है, यानी भक्तों के आश्रय। इनकी तुलना आप गुरु से भी कर सकते हैं, गुरु जो होते हैं ना, उनसे भी कर सकते हैं। कमल के फूल जो भक्तों के आनंद धाम है, जहाँ भक्त विश्राम करेंगे, जहाँ भक्त रेस्ट अपना अपना स्थान ढूंढेंगे। वो कौन कौन होते हैं? वो तो होते हैं भक्त ही, बड़े भक्त, बड़े भक्त और छोटे भक्त। बड़े भक्त कमल के फूल के समान हो गए और छोटे भक्त जो हैं वो वहाँ पे जाकर के चाहेंगे आश्रय प्राप्त करना। और एक और चीज यहाँ लिखा है, ये भक्त किसके समान है? हंसों, चकलों और भौरों के तुल्य है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि सैद्धांतिक सत्य रूपी सागर में प्राणी है, जो सैद्धांतिक सत्य रूपी सागर के जो प्राणी हैं वो हैं भयानक जलचर, ऐसे जल के प्राणी जो बहुत खतरनाक है। और उसमें कुछ नाम दे दिया गया, आपने सुन लिया वो सारे नाम जिसकी तुलना प्रभुपाद ने जो नाम लिखा है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त गण हैं, भक्त ही कीर्तन करेंगे ना, और तो कोई नहीं करेगा। भक्त कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, लीलाओं का गुणगान करते हैं, नाचते हैं और गाते हैं। तो उनको कमल का फूल बताया जा रहा है, वैसे लोगों को कमल का फूल भी बताया जा रहा है। और उनकी भक्तों की तुलना किससे की जा रही है? हंसों से, चकलों से और भौरों से। ये हंस, भौरे, चक्कल, चक्कल क्या है पता नहीं, ये सब हम चक्कल ही लिखा है, चक्कल का चक्कल ही। तो ये सब कमल के फूल से आकर्षित होते हैं, वहाँ जाते हैं। हंस भी कमल के फूल पे जाके कुछ कोशिश करता है, भौरे भी कमल के फूल के पास जाते हैं, मंडराते हैं उनके पास जाकर के। ठीक है,
नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनके कानों को आनंदित करती है। नदी के प्रवाह से, नदी की तुलना कर दी गई है भगवान के रूप गुण लीला का गुणगान। तो जब रूप गुण लीला का गुणगान होगा तो हमारी जीवा जो है वो मरुस्थल के समान है, और वहाँ पे गंगा जल आए तो गंगा जल से बहुत संतुष्टि प्राप्त होगी। जहाँ पे पानी ही नहीं है वहाँ पे अगर आपको सीधे गंगा जल मिल जाए तो बहुत संतुष्टि प्राप्त होगी। और कानों में जब वो पड़ेगा तो कानों को बहुत आनंद मिलता है। तो ये भी अभी देखिए मैंने परपोर्ट नहीं पढ़ा है, सिर्फ आपको अनुवाद बताया। तो हमारी जीभें व्यर्थ की ध्वनियां करने में सदैव लगी रहती हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो व्यर्थ की ध्वनि जब हम करते हैं तो अशांत होते हैं, उससे कोई खुशी प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए जीभ की तुलना की जा रही है मरुस्थल से। जीभ की तुलना मरुस्थल से क्यों की जा रही है? क्योंकि जीवा से हम व्यर्थ की बातें करते हैं, बकवास करते हैं, अच्छी बातें नहीं करते हैं, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? कुछ फायदा नहीं होगा। तो मरुस्थल में क्या होता है? मरुस्थल में कुछ उपजता नहीं है। मरुस्थल यानी रेगिस्तान, डेजर्ट, वहाँ पे कितना भी बीज डाल दीजिए उससे कोई पौधा नहीं निकलेगा, कोई फल फूल कुछ नहीं होगा, बंजर जमीन है। इसी प्रकार यदि हम भगवान के बारे में चर्चा नहीं करके कोई और चर्चा करते रहते हैं तो वो क्या है? वो कोई अच्छा फल देने वाला नहीं है, मरुस्थल के समान है। वो वहाँ पे कुछ उपजाऊ फल फूल ये सब होने वाला नहीं है। और मरुस्थल की उपजाऊ और फल युक्त उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको बनाने के लिए निरंतर तरोताजा शुष्क दर्शन, कविता आदि संसारी नहीं, इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। ये जल की बूंद है, क्योंकि इन विषयों की विशेषता इनका दिव्य आनंद है, किंतु ये भौतिक गुणों से संतृप्त रहते हैं। इसलिए न तो सामूहिक रूप से न व्यक्तिगत रूप से वे मरुस्थल तुल्य जीव की प्रभुत आवश्यकताओं की तुष्टि कर पाते हैं। तो मरुस्थल में तो बहुत पानी लगेगा, तभी तो जो पूरा सूखी धरती है उसको तो बहुत जल की आवश्यकता है। एक बूंद जल दिया तो कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए वहाँ पे तो पूरा भरपूर मात्रा में जल चाहिए। गंगा माता आ जाएंगी तभी वो वहाँ पे ठंडक पहुँचेगी मरुस्थल में। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं गंगा के समान हैं। और विश्व भर के लोगों को चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की भक्तों को बुलाएं। भक्तों की तुलना हंस से की जा रही है। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के चारों ओर तैरते रहते हैं ये हंस, और उनके चरण कमलों के इर्द गिर्द मधुमक्खियों की तरह मधु की तलाश में गुंजार करते रहते हैं। इसको आप खुद पढ़िए, अच्छा लगेगा। तो भौतिक सुख की तुलना, भौतिक सुख, उस सुख की शुष्कता उन तथाकथित दार्शनिकों द्वारा आर्द्र नहीं हो सकती जो ब्रह्म मुक्ति ऐसे काल्पनिक वस्तुओं की रट लगाते हैं। आत्मा को ब्रह्म से संतुष्टि नहीं मिलेगी, आत्मा को शून्यवाद से संतुष्टि नहीं मिलेगी, निर्विशेष से संतुष्टि नहीं मिलेगी। जब उद्धव जी गए थे वृंदावन, भगवान कृष्ण ने भेजा था, जाओ वहाँ सब लोग बहुत परेशान हैं, थोड़ा देख कर आओ, समाचार पता लगा के आओ। उद्धव जी गए तो उद्धव जी ने देखा कि गोपियाँ सब तो एकदम दुखी हैं। तो संतुष्टि देने के लिए, सांत्वना देने के लिए लेक्चर देने लग गए उद्धव जी, गोपियों को शिक्षा देने लग गए। क्यों कृष्ण कृष्ण कर रही हो? ब्रह्म के बारे में सोचो। ब्रह्म जो है ना, सत्य, परम सत्य ब्रह्म है, उसके बारे में सोचो। तो गोपियाँ बोली हमको कुछ सोचना ही नहीं है, हम ब्रह्म वगैरह कुछ नहीं जानते। तुम्हारा ब्रह्म मोर मुकुट पहनता है क्या? तुम्हारा ब्रह्म बांसुरी बजाता है क्या? तुम बताओ, हमको तो वैसा ही चाहिए।
बांसुरी बजाए, मोर मुकुट पहने, पीली धोती पहने। अगर तुम्हारा ब्रह्म ये सब नहीं करता है तो ब्रह्म के बारे में हमको सुनना भी नहीं है और उसके बारे में चर्चा भी नहीं करनी है। समय नहीं है हमारे पास ये सब करने का। तब उद्धव जी को पता चला कि इनकी भक्ति कितनी गहरी है। तो ब्रह्म से संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये सब जो दार्शनिकों का यहाँ नाम है ना, ये सब यही सब दार्शनिक हैं जिसके चलते प्रभुपाद ने यहाँ लिखा। इससे जिह्वा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। जिह्वा को संतुष्टि मिलेगी जब भगवान के रसमयी लीलाओं की चर्चा होगी, आदान प्रदान होगा प्रेम का भगवान और भक्तों के बीच में। आज भी देखिए, जब हम कथा करते हैं, कोई भी व्यक्ति कथा करता है तो सुनने वालों को लगता है कुछ लीला बताएं, कुछ लीला की चर्चा हो। केवल सिद्धांत नहीं, सिद्धांत नहीं सुनने का मन है, लीला सुनना है। लीला सबको अच्छा लगता है ना। तो लीला में रस होता है, इसलिए लीला अच्छा लगता है। तो लीला कैसे होगी बताइए? निर्विशेष जीरो और ब्रह्म लीला करते हैं क्या? लीला तो भगवान करते हैं जिनका रूप होता है। बिना रूप के लीला कैसे होगी? शून्य तो कोई लीला नहीं कर सकता है। हम मंदिर जाते हैं, इस्कॉन के किसी भी मंदिर में आप जाइए, अभी लगता है मुझे जो रामचंद्र जी का मंदिर बना है अभी नया वाला, वहां पे भी बहुत सुंदर ड्रेसिंग करते हैं। मैं तो दर्शन नहीं कर पाई हूँ, पर फोटो जो देखा था पहला दिन वाला, तो इस्कॉन के मंदिरों में इतना सुंदर ड्रेसिंग होता है भगवान का। जहाँ पे पैसा है ज़्यादा वहाँ तो और भी अच्छा। सारे मंदिरों में पैसा उतना नहीं होता है। तो भगवान का जब ड्रेसिंग करते हैं ना, श्रृंगार करते हैं, उनके चरण कमल से लेके ऊपर तक पूरा मुकुट तक, तो उनके कपड़े, गहने, फूलों का हार, बाजूबंद, कमरधई, कान का कर्णफूल, उनका मुकुट या पगड़ी, मोरपंख, रस्सी, छड़ी, कंबल, जितना चीज लेके भगवान जाते थे गैयाचारण ने, वो सब श्रृंगार कर देते। इसी प्रकार राधा रानी का, इसी प्रकार सबका। तो आप अगर 365 दिन मंदिर जा रहे हैं तो 365 दिन में कभी भी आपको नहीं लगेगा कि बस हो गया दर्शन। आपको लगेगा कि हर चीज को देखें ठीक से, हर अंग अंग को दर्शन, मतलब उसको ध्यान से दर्शन करें, एक एक चीज का दर्शन करें, क्योंकि हर चीज बहुत सुंदर होती है और उसमें प्राण होता है। भक्तों का ऐसा ऐसा भाव होता है, सजाने वाले जो होते हैं उनका ऐसा भाव होता है, और भगवान का भी ऐसा भाव होता है। सब आपको सजीव लगेगा, सब में प्राण लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसे ही है। पर जिस मंदिर में नहीं होती है प्यार से सेवा, भाव से सेवा, उस मंदिर में आपको मज़ा नहीं आएगा। जिस मंदिर में भाव है उसी मंदिर में आपको दर्शन करने में भी बहुत आनंद लगेगा। राधा रमन जी है ना वृंदावन के, तो राधा रमन जी वृंदावन के पत्थर की ही मूर्ति हैं, शालिग्राम शिला से प्रकट हुए, पर कभी कभी वो मुस्कुराते हैं तो उनका दांत दिखता है और कभी कभी दांत नहीं दिखता है। अभी आप बताइए कैसे कोई आदमी कर सकता है ऐसा क्या कि उनका दांत कभी दिख जाए और कभी नहीं दिख जाए? वो भगवान स्वयं ही कभी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं तो किसी किसी भक्त को दांत दिखा देते हैं, कभी चिढ़ा देते हैं, कभी टीज कर देते हैं, कभी चुप रहते हैं। जो भक्त होते हैं ना एकदम क्लोज, वो समझते हैं भगवान के भाव को। आज भगवान खुश हैं, आज भगवान इतने खुश नहीं हैं, आज भगवान थोड़े अच्छे हेल्दी दिख रहे हैं, थोड़े मोटे दिख रहे हैं, अच्छी सेवा चल रही है। अरे भगवान का चेहरा सूखा हुआ है, सेवा अच्छी नहीं हो रही। तो ये सब बात भक्तगण समझते हैं, जो सेवा करते हैं वो भक्त। तो ये ब्रह्म वगैरह और निर्विशेष और शून्य में हो सकता है क्या बताइए? तो जब ये नहीं हो सकता है तो किसी भी व्यक्ति को आनंद कहाँ से प्राप्त होगा? आनंद प्राप्त होने के लिए भगवान का रूप होना चाहिए, लीलाएं होनी चाहिए, तरह तरह की लीलाएं होनी चाहिए। भगवान बहुत लीला करते हैं,
अनगिनत लीलाएं होती हैं उनकी। जब आप वहाँ के लोकल भक्तों से मिलेंगे तो पता चलेगा कितनी लीलाएं होती हैं। हम लोग तो बहुत दूर में रहते हैं, हम तो ज़्यादा जाते भी नहीं हैं। जो वहाँ हमेशा रहते हैं वो लीलाओं को जानते हैं, और जिनके साथ भगवान करते हैं लीला वो जानते हैं लीलाओं को। एक एक भक्त मैंने डाला वीडियो पे नामे रुचि में, अभी की बात है। एक भक्त बता रहे थे कि मथुरा में जो द्वारकाधीश का मंदिर है, द्वारकाधीश का मंदिर हम लोग तो बहुत बार दर्शन किए हैं, पता नहीं अगर आप लोग किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो विश्राम घाट के नज़दीक ही है द्वारकाधीश का मंदिर। तो द्वारकाधीश के मंदिर में और सारे मंदिरों में करीब करीब पिलर्स बने होते हैं, बहुत सारे पिलर्स बने होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो द्वारकाधीश का मंदिर जो है वहाँ पे भी पिलर्स हैं। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लोकल बच्चे जो अक्सर मंदिर आते हैं। तो बच्चों की आदत होती है ना कि वो पिलर के पास लटक लटक के गोल गोल घूमते हैं। सारे बच्चों की आदत होती है, उनको अच्छा लगता है ये करना। हम लोग भी छोटे में ऐसा किए। तो कुछ बच्चे रोज आते होंगे और मस्ती करते होंगे, खेलते होंगे। तो वो खेल रहे थे, तो वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो इंचार्ज है, वो बोला बच्चों को, ए चलो हटो, जाओ अपने घर जाओ। जब देखो तो सारा दिन आकर के मंदिर में फालतू का टाइम पास करता रहता है। भगा दिया, उन बच्चों को भगा दिया। अब रोज के बच्चे थे, लोकल बच्चे थे, आकर के पिलर में ऐसे 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 चक्कर मारते थे। अभी की बात है, बहुत पहले की बात है। सिक्योरिटी गार्ड को रात को सपना आया, भगवान स्वयं सपने में आए और बोले, तुमने क्यों भगाया उन बच्चों को? उनके साथ तो मैं खेलता हूँ, वो मेरे साथ खेलते हैं रोज आकर के, तुमने उसको भगा दिया। वो मेरे दोस्त हैं, सब सखा हैं। तब सिक्योरिटी गार्ड नेक्स्ट डे से जब वो लोग आए तो बिल्कुल कुछ नहीं बोले। सिक्योरिटी गार्ड ने ये बात बताया वहाँ के पुजारी को। तो भगवान अब दूसरे को दिख नहीं रहा है और बच्चों को आनंद आ रहा है क्योंकि भगवान वहाँ पे खेल रहे हैं और भगवान को मज़ा आता है। भगवान हर उम्र के व्यक्ति के साथ वैसा बन जाते हैं, वैसी ही लीला करते हैं। जिस उम्र का व्यक्ति है उस उम्र का बन के वैसी लीला करते हैं। छोटे बालक के रूप में, थोड़े बड़े बालक के रूप में भगवान बहुत बार लीला किए हैं, बहुत बड़े बड़े भक्तों के साथ भगवान ने लीलाएं की। तो लीला में आनंद है। ये निर्विशेष निर्गुण ये सब बकवास चीज़ है, इसमें क्या आनंद है? और भगवान का जब रूप है तो क्यों ये सब फालतू बात करना। हाँ, लेकिन करते हैं कुछ लोग, क्या कर सकते हैं। तो इसमें आनंद नहीं है। आनंद मिलता है तभी जब, तो ये सब हो चुका करीब करीब। जय जय श्री कृष्ण, श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। सबकी जय जयकार, पंचतत्व की जय जयकार। तृतीय श्लोकेर अर्थ कोरी विवरण, वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। सर्वप्रथम मैं प्रथम 14 श्लोकों में से तीसरे श्लोक का अर्थ कहूँगा। यह एक शुभ ध्वनि है जो परम सत्य का वर्णन करती है। यद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि ततप्यस्य तनुभा, य आत्मांतर्यामी पुरुष इति सो अस्यांश विभवः। षडैश्वर्यैः पूर्णा यः भगवान् स स्वयमयम्, न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परपत्वं परमिह। चैतन्य चरितामृत में यही श्लोक पहले आ गया है, उसका वर्णन ये अभी करेंगे। पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत सारे श्लोक बोल दिए, 14 श्लोक। अब उसमें से एक एक श्लोक का वर्णन कर रहे हैं बड़े में। तो ये तीसरा नंबर श्लोक है, तृतीय श्लोक है पहले अध्याय का, उसका वर्णन करेंगे। इसका क्या है मीनिंग देखिए। जिसका वर्णन उपनिषदें निर्विशेष ब्रह्म के रूप में करती हैं, वह मात्र उनके शरीर का तेज है और परमात्मा रूप भगवान उनका अंतर्यामी अंश है। वे 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। वे परम सत्य हैं और अन्य कोई सत्य न उनसे बड़ा है न उनके समान है। तो ये वर्णन किया है उन्होंने।
दो चीज़ें उन्होंने बता दी। जो ब्रह्म तेज है, निर्विशेष ब्रह्म तेज है, वो भगवान के शरीर से ही निकलता हुआ प्रकाश है। और जो अंतर्यामी परमात्मा है वो भी भगवान का एक अंश है। और भगवान कृष्ण पूर्ण भगवान है, षडैश्वर्य युक्त है। तो हम चाहे कितने भी पुराणों से बोल दें, कितने भी शास्त्रों से बोल दें, जो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसको विश्वास नहीं होता है कि भगवान है, और उसको किसी शास्त्र पर भी विश्वास नहीं होता है। मैंने सुना एक है व्यक्ति जो बहुत बकवास करता है यूट्यूब पे, वो कह रहा था कि, और उसको सुनते हैं लोग, सब तरह के लोग हैं दुनिया में, सब कुछ थोड़ी शास्त्र हो जाएगा। हम उसको शास्त्र ही नहीं मानते। किसको? पराशर स्मृति को हम शास्त्र नहीं मानते। सब थोड़ी शास्त्र हो जाता है। तो अगर भगवान के बारे में भी आप कहीं से बोलें कि पराशर स्मृति, पराशर मुनि व्यासदेव जी के पिता थे, तो पराशर स्मृति को वो शास्त्र नहीं मानते। तो जो चीज़ को मानना है वो चीज़ हमको जहाँ पे तुष्टि मिल रही है उसको हम मानेंगे, और जहाँ पे तुष्टि नहीं मिल रही है, हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हो रहा, उसको हम नहीं मानेंगे। ये लोगों की सोच है। इसीलिए सोच को नहीं बदल सकते हैं, कोई नहीं बदल सकता है। विश्वास भगवान के ऊपर जब रहेगा तभी सारे शास्त्र सार्थक हैं, उसका कोई यूज़ है। यदि शास्त्र के ऊपर, यदि भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो सब बेकार है। कुछ भी आपको समझा के कुछ भी असर होने वाला नहीं। पहले विश्वास करना पड़ता है भगवान के प्रति, और जो ऑटोमेटिकली होता है लोगों में, जिनमें है उनमें है, जिनमें नहीं है उनको आप फोर्सफुली कुछ नहीं कर सकते। तो ये है शास्त्रों का प्रमाण कि भगवान श्री कृष्ण का रूप परम पूर्ण है। उनके अंश के रूप में परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, कण कण में है, और उनके शरीर से प्रकाश निकलता है जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। उनसे बड़ा और कोई सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये श्लोक बता दिया, और इसके बाद इसका प्रभुपाद ने वर्णन किया है, जैसे करते हैं, बड़ा सा वर्णन है। अब ये ऐसा टॉपिक है कि प्रभुपाद इसके ऊपर बहुत बड़ा बोलेंगे, बहुत 2 पेज, 2 पेज का है। तो उपनिषदों के संकलन करता निर्विशेष ब्रह्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं। अभी हम एक उपनिषद पढ़ा रहे हैं आपको, इसमें एक श्लोक है, मैं आपको बताती हूँ, 15वां नंबर श्लोक। आप लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सारे भक्तगण इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं अच्छे से। ये 15वां नंबर श्लोक है। क्या लिखा है इस पे? अभी तो मैं उल्टा नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ सीधा करके। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है कि भगवान का जो मुखड़ा है, मुखमंडल है, उस पे इतना 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 प्रकाश है, उससे इतना प्रकाश निकल रहा है कि प्रकाश से आंखें चौंधिया रही हैं, और हम मुख तो देख ही नहीं पा रहे हैं, हम केवल प्रकाश देख पा रहे हैं। अगर कोई आप लाइट भी जलाइए, मान लीजिए आप ट्यूबलाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, बहुत तेज रोशनी है, तो दूर से सिर्फ रोशनी दिखाई देगी। बल्ब का क्या शेप है, उसके अंदर क्या फिलामेंट है, ये सब तो आपको पता ही नहीं चलेगा। वो तब पता चलेगा जब रोशनी बहुत कम है, तेज रोशनी में कुछ नहीं दिखाई देता, केवल रोशनी दिखाई देती है।
उसी प्रकार भगवान के पूरे शरीर से इतना प्रकाश निकलता, इतना प्रकाश निकलता है कि भगवान का शरीर दिखाई नहीं देता है, चेहरा दिखाई नहीं देता है, केवल प्रकाश दिखाई देता है। तो किसको दिखाई देता है चेहरा? जो भक्ति करते हैं और भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, उनको चेहरा दिखाई देता है। तो भगवान से भक्त प्रार्थना कर रहा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। ये चमकीला है ना, सुनहरा, हिरण्मय मतलब स्वर्णिम तेज, स्वर्णिम तेज, सुनहरे सोने के समान किरणें निकल रही हैं। स्वर्णिम तेज वाला जो किरण निकल रहा है, परम सत्य के मुख को प्रच्छन्न कर दिया है, ढक दिया है। अपहितम, परम सत्य के चेहरे को उसने ढक दिया है। किसने ढक दिया है? आभा ने, दीप्ति ने, प्रकाश ने। हाँ, तो हे पूषण, हे पालक, हे स्वामी, आप हमारे पालक हैं, आप हमारे स्वामी हैं। तो कह रहे हैं अपावृणु, कृपया उसको हटा लीजिए, जिससे क्या हो सके? सत्य धर्माय दृष्टये, जिससे आप भक्तों को अपना चेहरा दिखा सके। यानी कि तेज को हटाइए। अब तेज इतना रहेगा तो हम चेहरा क्या देखेंगे आपका, मुखमंडल क्या देखेंगे? तो तेज को हटा दीजिए। तो जब भगवान आते हैं धरती पर लीला करने, तो मनुष्य के जैसा ही, यानी हमारे जैसा ही उनका शरीर है। वास्तव में उनका शरीर वैसा ही है। भगवान ने अपने जैसा शरीर मनुष्य को दिया है, अपने जैसा रंग रूप, यानी 2 हाथ, 2 कान, 2 आँखें, ये ऐसा भगवान का रूप है। और भगवान ने वैसा ही मनुष्यों को बनाया। तो वैसा ही रूप लेके भगवान आते हैं और लीला करते हैं सबके साथ, खेल खेल के, कूद के। तो जो मूर्ख हैं वो कहते हैं अरे ये कैसे भगवान हो गए, ये तो हमारे जैसे ही दिख रहे हैं बिल्कुल, ये कैसे भगवान हो गए? यानी कि जब हमारे जैसे दिखेंगे, आप जब उनके चेहरे के ऊपर बहुत तेज नहीं है, नॉर्मल बालक दिख रहे हैं, तब भी नहीं मानेंगे कि भगवान है। और जब लाइट रहेगा तब तो दिखाई ही नहीं देगा कि भगवान है। तो क्या उपाय है बताइए? और भगवान मुख से बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, तभी भी हम नहीं मानेंगे कि भगवान है। तो क्या चाहते हैं कि मैं बोलूं भगवान आ जाओ तो भगवान आ जाए, भगवान चले जाओ तो चले जाएं, भगवान उठो तो उठो, भगवान बैठो तो बैठो। ऐसा करना चाहते हैं? ऐसा भगवान होने देंगे क्या? आपके इशारे पे भगवान नाचेंगे? नहीं, भगवान अवश्य नाचते हैं, पर किनके इशारे पे? शुद्ध शुद्ध परम शुद्ध भक्त के इशारे पे नाचते हैं। अहंकार थोड़ा भी अगर भक्त को आ गया, अरे भगवान तो मेरे घर हमेशा आते हैं, तब हो गया खत्म, तब नहीं। तो इसीलिए आपने देखा ईशोपनिषद में श्लोक है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्ते तत्ते तत्वम तत्ते पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो आपके चेहरे पे बहुत प्रकाश है, उस प्रकाश के कारण हम आपका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, तो आप उस प्रकाश को हटा लीजिए ताकि हमें दर्शन हो जाए। तो ये साफ साफ स्पष्ट है कि भगवान के शरीर के ऊपर, चेहरे के ऊपर जो प्रकाश होता है, वो प्रकाश भगवान के ही शरीर से निकल रहा है, वो कोई अलग चीज नहीं है। ब्रह्म को मानते हैं तो मानो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रह्म को मानो, पर ब्रह्म अलग है और कृष्ण से उसका कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्म ही परम सत्य है, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान कोई पुरुष नहीं है, भगवान का कोई शरीर नहीं होता है, ये मानना गलत है। तो मैं अब नहीं क्लास दे पाऊंगी, बहुत दिक्कत से क्लास दे रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ रोकती हूँ मैं बताऊंगी आप लोग को नेक्स्ट क्लास में। आज का तारीख है 12, 13, 14, कौन सा तारीख है आज? डोंट रिमेम्बर, ठीक है?
श्रील प्रभुपाद की जय।